हाय व्यूअर्स। अगर आपने आज से 1 साल पहले अडानी ग्रीन एनर्जी में 100 रुपया इन्वेस्ट किया होता तो आज 400 रुपये के बराबर होता। इसी तरह अगर आपने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में 100 रुपया इन्वेस्ट किया होता तो वो भी आजकल लगभग इतने ही के बराबर होता। ऐसी बहुत सी इन्वेस्टमेंट्स, और आपको कैसे पता चले कि आपने कौन सा इन्वेस्ट स्टॉक में इस वक्त राइट टाइम है इन्वेस्ट करने का, तो आज की वीडियो बहुत एक्साइटिंग होने जा रही है। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप एक गुरु की तरह और एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट की तरह किस तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरा नाम रिजवान खान है और मैं एक प्रोफेशनल फाइनेंशियल एनालिस्ट और एडवाइज़र हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आपने देखनी होती हैं स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले। तो सबसे पहले जिस चीज़ का आपने ख्याल रखना है वो है स्टिक टू द बेसिक्स। इसका मतलब ये है कि आपने जो किसी भी इन्वेस्टमेंट के बुनियादी उसूल हैं आपने उनके ऊपर कायम रहना है। और वो क्या है? वो ये है कि आपने हमेशा सेफ प्ले करना है। ये आपकी ज़िंदगी भर की कमाई है और आप किस अपने ज़िंदगी भर की कमाई को किसी भी ऐसे ग्रुप या स्टॉक के हवाले ना करें जिनकी क्रेडिबिलिटी अच्छी ना हो। आप हमेशा ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करें जिसके अंदर आपको ये पूरा यकीन हो कि इसकी मैनेजमेंट एक अच्छी है। एक तो आपने लॉन्ग टर्म प्ले करना है। आपने ट्रेडिंग नहीं करनी। कोई भी मार्केट से नहीं जीत सकता। मार्केट को कोई भी बीट नहीं कर सकता। हो सकता है आप 1 महीना 2 महीने या 6 महीने कामयाब हो जाएं ट्रेडिंग में, लेकिन जैसे ही मार्केट पलटा खाएगी जो भी आपने कमाया होगा वो सारा का सारा वापस लेके चली जाएगी। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि किस तरीके से आप एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपनी थोड़ा सा टाइम इस इन्वेस्ट करके। तो जो सबसे पहले चीज़ आपने देखनी होती है वो ये देखनी होती है कि मार्केट के बारे में या कंट्री के बारे में जो सेंटिमेंट क्या है। सेंटिमेंट का मतलब क्या होता है? मूड होता है कि इस वक्त इंडिया की इकोनॉमी के बारे में जितने भी मालियाती इदारे हैं, चाहे वो इंडिया के अपने हैं या इंटरनेशनल हैं, उनका मूड क्या है या वो किस तरीके से इंडिया की इकोनॉमी को देख रहे हैं। हम सबको पता है कि इंडिया एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि 2030 में इंडिया एक तीसरी बड़ी मईशत बन जाएगी अमेरिका और चाइना के बाद। लेकिन फिर भी इन नंबर्स को रीवेरीफाई करने में और दोबारा देख लेने में कोई हर्ज नहीं। मैं आपको अपनी लैपटॉप स्क्रीन से भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये आप सारी मालूमात ले सकते हैं। दूसरा जो आपने काम करना है वो ये करना है कि आपने जिस ग्रुप में इन्वेस्ट करना है, सबसे पहले शेयर में इन्वेस्ट करना है, आपने अपने आप से पूछना है कि ये ग्रुप जो है इसकी मैं जिसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ ये कैसा ग्रुप है। जैसे कि मैं नाम लूँ टाटा ग्रुप, तो नाम सुनते ही आप कहेंगे कि ये एक अच्छा ग्रुप है, इसकी मैनेजमेंट अच्छी है, प्रोफेशनल है और इन्होंने माजी में भी अच्छा परफॉर्म किया है। इसी तरीके से मैं अगर नाम लूँ अडानी ग्रुप का या अंबानी ग्रुप का या बजाज ग्रुप का, ये जितने भी ग्रुप हैं आपका इनका नाम सुन के आपको इत्मीनान होता है कि ये अच्छे ग्रुप हैं। तो किसी भी इन्वेस्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आपने ये देख लेना है कि मैं जिस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसकी मैनेजमेंट कैसी है और उसकी माजी की जो परफॉर्मेंस है या ट्रैक रिकॉर्ड है वो कैसा है। तीसरी चीज़ जो आपने देखनी होती है वो कंपनी के बारे में, वो आपने उसके सेल्स के नंबर देखने होते हैं कि पीस का जो सेल्स के जो नंबर हैं, यानी कि जो वो बेच रहा है वो पिछले साल से या पिछले 3 महीने से उसकी परफॉर्मेंस क्या रही है। तो ये सारी चीज़ें इसी तरीके से आपने उसके अंदर और क्या देखना होता है, ये मैं अब आपको स्टेप बाय स्टेप दोबारा अपने लैपटॉप की स्क्रीन से मैं आपको शेयर करता हूँ और दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप एक आम आदमी जो है वो ये सारी इंफॉर्मेशन लेके एक बेहतरीन और बेहतर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो आप अपनी लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल की स्क्रीन पर पहले गूगल खोल लें और शेयर की कीमत का ताल्लुक
जो है वो किसी भी मुल्क की अब मईशत की या जीडीपी की कारकर्दगी की बुनियाद पर होता है। स्टॉक मार्केट ये देखती है कि अगले 5 या 10 साल में मुल्क की जीडीपी या मईशत किस तरफ या डायरेक्शन में जा रही है या उसका रुख क्या है। तो इसलिए हम सबसे पहले इंडिया की जीडीपी के बारे में मालूमात लेना चाहेंगे। जो मालियाती इदारे हैं जैसे एसएनपी है, स्टैंडर्ड एंड पुअर है, या आईएमएफ है, या रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, इनका अगले 5 से 10 साल के बारे में या 2030 के बारे में क्या ये लोग कहते हैं कि इंडिया की मईशत को ये कैसा देखते हैं। तो हम गूगल करेंगे इंडिया जीडीपी फोरकास्ट बाय स्टैंडर्ड एंड पुअर। तो स्टैंडर्ड एंड पुअर जो है वो ये कहता है कि जो इंडिया की जो जीडीपी है वो $3.5 ट्रिलियन से 2022 में बढ़कर 2030 में यानी कि अगले 7-8 साल में 7.3 ट्रिलियन हो जाएगी, जो कि एक बहुत इनकरेजिंग और बड़ा नंबर है। तो इससे हमें ये पता चला कि इंडिया की जो जीडीपी है उसको एसएनपी एक ग्रोइंग इकोनॉमी देखता है और एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी देखता है, क्योंकि जितने कम अरसे में ये दिखा रहा है, अगले 7 से 8 साल में दिखा रहा है कि इंडिया की इकोनॉमी डबल हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि इंडिया में ग्रोथ जो है वो इंडिया की पूरी दुनिया के जो मालियाती इदारे हैं वो अच्छी देख रहे हैं। अब इसी तरह मैं ऊपर जो है मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ कि बाय आईएमएफ, कि आईएमएफ जो है दूसरा जो मालियाती इदारा है वो क्या कहता है। तो आईएमएफ जो है वो कहता है कि इंडिया की जो जीडीपी है, जैसे कि ये जनवरी का 30 जनवरी को जो उसने स्टेटमेंट दी है, इंडिया की जो जीडीपी का ग्रोथ फोरकास्ट है वो 6.5% होगा नेक्स्ट ईयर का, और उसने इंक्रीज कर दिया। इसी तरह इसको जब आप डिटेल में देखेंगे तो उसने पहले जो था वो दिया हुआ था कि इस जो है वो 6.7% है फ्रॉम 6.3% इन अक्टूबर, तो उसने बढ़ा दिया है। तो ये भी एक अच्छी हमें बात मिल गई इंडिया की इकोनॉमी के बारे में। अब तीसरी जो चीज़ हम देखेंगे वो देखेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की क्या प्रोजेक्शन है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी जो है वो तकरीबन यही प्रोजेक्ट कर रहा है कि जो इकोनॉमी 2030 में होगी वो 2060 ट्रिलियन डॉलर की होगी। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो मार्केट का, जैसे मैंने सेंटिमेंट और मूड बताया, वो बड़ा पॉजिटिव है, वो बहुत अच्छा है इंडिया की इकोनॉमी को लेके। तो मुझे इस चीज़ का तो मुझे अब पहला जो मेरा स्टेप था वो मेरा स्टेप क्लियर हो गया कि जो मार्केट का मूड या सेंटिमेंट या जीडीपी है वो ग्रो कर रही है। तो इसकी वजह से जो मार्केट है, लॉन्ग टर्म जो मार्केट का व्यू है वो अच्छा है और पॉजिटिव है। इसको देखने के बाद अब आपने देखना है कि जो जिस स्टॉक में या शेयर में मैं या आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके जो नंबर्स हैं उसके बारे में मैंने क्या क्या चीज़ें देखनी हैं। तो मुझे जो सबसे अच्छी साइट लगती है, आप इधर आ जाएं, गूगल करें, वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की अपनी जो साइट है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आप लिखेंगे, सबसे ऑथेंटिक साइट यही है और सबसे अच्छा डेटा भी यहीं पे मिल रहा है। और भी ऐसी बहुत सी वेबसाइट्स होंगी, लेकिन मैं अगर आपको एक लेमैन के लिए आप इधर ही जाएं ताकि इधर से जो आपको नंबर्स हैं वो बड़े ऑथेंटिक मिलेंगे। तो आपको ये बीएससी की वेबसाइट ये खुल गई है और इसके ऊपर जो है वो बहुत सी चीज़ें लिखी हुई हैं जो कि एक आम आदमी जो है वो कंफ्यूज हो जाता है कि मैंने इसमें से क्या चीज़ देखनी है। तो आपने जो सबसे इस स्क्रीन पे इम्पोर्टेंट जो मैं जगह मैं आपको बताता हूँ जो आपने देखनी है, वो आपने ये वाली जो जगह है जिधर गेट कोट लिखा हुआ है, इस चीज़ को आपने देखना है किसी भी शेयर को देखने के लिए। बाकी अगर आप अभी स्टार्टर हैं तो शायद आप कंफ्यूज हो जाएं इसमें, लेकिन सारी इन्फॉर्मेशन मार्केट के बारे में दी हुई है, जितने भी इंडेक्सेस हैं उसके बारे में दी हुई है। तो आपने पहले तो ये देखना है कि अभी इंडेक्स क्या है। इंडेक्स आपको ये नज़र आ रहा है 72,500 पर।
अब मैं देखना चाहता हूं कि मैं फॉर एग्जांपल मैंने पहले भी जितने ग्रुप्स और शेयर्स का नाम इस वीडियो में लिया है वो सिर्फ आपको एक मिसाल देने के लिए लिया है या एग्जांपल के लिए लिया है। गो के वो एक अच्छे शेयर्स हैं, लेकिन फिर भी उसको इनमें इन्वेस्ट करने से पहले आप अच्छी तरह अपनी इन्वेस्टिगेशन उन पे कर लें। तो मैं अगर यहाँ पे कहूँ कि अच्छा मैं होंडा पावर का जो शेयर है मैं उसमें उसकी मैं देखना चाहता हूँ कि उसके जो हैं मैं अभी जो चीज़ें मैंने देखनी हैं इनको हम फाइनेंशियल्स कहते हैं या सेल्स कहते हैं, वो कैसी है। तो मैं गेट कोड में मैं होंडा लिखूंगा तो ये खुद ही मुझे बता देगा कि होंडा इंडिया पावर। मैं इसको क्लिक कर दूंगा। जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो जितनी भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन या ज़रूरी मालूमात होंडा इंडिया पावर के मुतल्लिक हैं उसका पेज खुल जाएगा और उस पर वो आ जाएगी। उस पर मुझे ये बताएगा, अगर मैं उल्टे हाथ से देखूं कि इसका प्रीवियस क्लोज यानी कि कल का जो क्लोजिंग थी वो क्या थी, वो 2514 रुपये का शेयर था। ओपन जो हुआ था वो 2538 पे हुआ था। हाई उसका ये था, लो इसका ये था, और इसी तरह दूसरी इंफॉर्मेशन। ये पिछले पूरे साल का भी आपको बता देगा कि पिछले जो पूरे 52 वीक यानी कि 52 हफ्तों में पिछले पूरे साल में इसने जो हाई लगाया है वो है 3133 रुपये, और जो पिछले पूरे साल में इसका लो लगा है 52 हफ्तों में वो है 1825 रुपये, और अभी जो इसकी कीमत चल रही है वो 2510 रुपये चल रही है। और ये कल जो बंद हुआ था उससे 4 रुपये कम है। तो अब अगर आप 52 हफ्तों का देखें कि मैंने 1800 रुपये था और ये 3100 और बीच में 2500, यानी कि ये 52 इस वक्त जो कीमत चल रही है वो दोनों के बीच में चल रही है। और आपने जो चीज़ इसमें देखनी है वो सबसे जो देखनी है वो आप इधर आ जाएं, इस टेबल पे आ जाएं, यानी कि 1 2 3 4। जो चौथा टेबल है वो बता रहा है कि ईपीएस से बनता है अर्निंग पर शेयर, कि पिछली ट्रेलिंग मंथ्स के मतलब ये है कि जो पिछले 12 महीने में इसकी जो अर्निंग रही है शेयर की, कि एक शेयर ने कितना कमाया है, वो ये नंबर है। जो सबसे इम्पोर्टेंट नंबर है एक आम आदमी के लिए वो ये है कि ये 81 रुपये 6 पैसे इसने पिछले 12 महीने में कमाए हैं। और इसकी जो अभी इसको हम क्या कहते हैं, पी कहते हैं। पी क्या होती है कि अगर इस अर्निंग को हम किस से मल्टीप्लाई करें या किस किस चीज़ से ज़रब दें कि ये जो हमारी प्राइस है वो आ जाए, या हम इस अर्निंग को जब प्राइस से डिवाइड करते हैं, ये जो प्राइस है इसको हम अर्निंग से डिवाइड करेंगे तो हमारी पी आ गई जो कि तकरीबन 30.97 या 31 आ रही है। अब ये ज़्यादा है या कम है, इसको आपको ये तजर्बे से ही आएगा, पहले दिन नहीं आ जाएगा। लेकिन जो आप अगर नीचे आए और जो चीज़ें आपने देखनी है, मेरे ख्याल से मेरा अपना व्यू ये है कि इस वक्त ये मुझे ज़्यादा लग रहा है। और लेकिन ये सारे नंबर्स जो हैं आप ज़रा सा नीचे आएंगे तो इसमें आ जाएगा कि जो इसका रेवेन्यू है वो सारा बता देगा कि जो रेवेन्यू है वो दिसंबर में जो लास्ट क्वार्टर जो स्टॉक मार्केट है वो 3-3 महीने के क्वार्टर के बाद जो है 3-3 महीने के बाद कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो शेयर करती है कि पिछले 3 महीने में इसकी जो है परफॉर्मेंस क्या रही। तो जो पहला क्वार्टर है कुछ कंपनियों का वो गवर्नमेंट के साथ ही 1 अप्रैल से शुरू होता है, कुछ का कैलेंडर 1 जनवरी से शुरू होता है। तो जैसे अगर आप लें कि अगर मैं इसको लूँ कि 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है तो जो पहला क्वार्टर है वो 1 अप्रैल से 30 जून तक को होगा। दूसरा जो होगा वो 1 जुलाई से 30 सितंबर तक का होगा, और तीसरा जो होगा वो 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक का होगा, और जो चौथा होगा वो 1 जनवरी से 31 मार्च तक का होगा। तो ये वाला जो क्वार्टर है यानी कि जो पिछला क्वार्टर जो सितंबर में ख़त्म हुआ उसमें वो कह रहा है कि जो इसका जो रेवेन्यू था वो 284 मिलियन था, और इसका जो अब हो गया है वो हो गया 263, यानी कि कम हुआ है। इसी तरह जो इसका प्रॉफिट है वो भी जो है वो कम हुआ है पिछले क्वार्टर की निस्बत, और जो अर्निंग पर शेयर है वो भी कम हुई है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे होता है कि ये कम क्यों हुई है। तो अगर मैं इसी के साथ जो अनाउंसमेंट वाला आपका
टेबल है, अगर मैं उसमें आ जाऊं तो इधर मुझे मैं देखूंगा काफ़ी इसमें से मुझे कंपनी की अनाउंसमेंट से, क्योंकि सिर्फ होंडा, क्योंकि मैंने होंडा का पेज खोला हुआ है तो उसी में से ही आ रही होंगी। ये चौथे नंबर पे मुझे मिल रहा है कि ये इसके जो फाइनेंशियल्स हैं वो मैं उसको क्लिक कर दूंगा तो वो मुझे खोल देगा कि इधर से मैं ये पीडीएफ फाइल पे क्लिक करूंगा तो ये जो भी होंडा के फाइनेंशियल्स हैं वो खुल गए। तो ये मुझे एक आम आदमी को थोड़ा समझाने के लिए अभी उसको ये मुश्किल लगता है कि वो क्या है, लेकिन ये कि मैं आपको आसान तरीके से दिखा देता हूँ कि आपने जो जो चीज़ें देखनी है। एक तो ये जो नंबर्स हैं वो इंडियन रुपीज़ एंड लैक्स में है, ठीक है। तो ये इनके साथ जो भी हैं वो लैक्स में, इंडियन रुपीज़ एंड लैक्स हैं ये। लेकिन मैं आपको अभी इसमें नहीं, मैं आपको सिर्फ सेल दिखा देता हूँ कि जो क्वार्टर का इसमें जो डेटा दिया होता है वो 3 कॉलम दिए होते हैं। एक जो कॉलम दिया होता है वो दिया होता है इस साल सा, इस क्वार्टर का, यानी कि जो 31 दिसंबर 2023 के जो नंबर्स हैं वो हैं। दूसरा वाला जो कॉलम है उसमें वो दिखा रहा है कि जो इससे पिछला क्वार्टर था, यानी कि जो 30 सितंबर को ख़त्म हुआ था, उसमें कंपनी की क्या सेल्स और परफॉर्मेंस थी। और जो तीसरा कॉलम है वो ये दिखाता है कि पिछले साल से दिखाता है कि पिछले साल से 31 दिसंबर को क्या नंबर्स थे और उसको आप कंपेयर करते हैं इस साल से। तो ये आपको आहिस्ता आहिस्ता करके ये चीज़ें जो हैं जब आप थोड़े दिन इस पर लगाएंगे तो ये आपको अच्छी बेहतर समझ आना शुरू हो जाएंगी। तो आप ये देखें कि पिछले साल अगर मैं देखूं कि होंडा पावर ने कितनी सेल की थी तो वो 33,885 लाख की आती है, और इस साल जो आती है वो 26,338 लाख की आती है इन इंडियन रुपीस। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी सेल कम हुई है और तकरीबन 20% जो है सेल जो है वो नंबर पिछले साल से कम है। इसी तरह जब मैं इसको देखता हूँ पिछले क्वार्टर से, तो पिछले क्वार्टर में इसने 28,457 लाख था और इस दफ़ा 26,338 लाख है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पिछले क्वार्टर से भी कम है। तो इधर से मुझे होता है कि आपने जो सेल्स देखनी होती हैं वो एक ग्रोइंग ट्रेंड देखना होता है। ये वाले जो 3 कॉलम हैं वो आपको ये बताते हैं कि पिछले ये क्वार्टर था और पिछले 9 महीने में उसकी क्या परफॉर्मेंस रही। तो 9 महीने को भी अगर मैं देख लूँ तो 2022 में ये 93,299 था और इस साल 75,791 है, जो कि तकरीबन 25 से 30% की मुझे इसमें कमी नज़र आ रही है इसके सेल्स के नंबर पे, जो कि एक अच्छा ट्रेंड नहीं है। तो मैं इसी तरह फिर मैं इधर नीचे अर्निंग पर आ जाऊंगा, और जब मैं अर्निंग पर आऊंगा तो ये भी मैं अगर देखूं तो ये 31 थी, पिछले क्वार्टर में ये 30.75 थी और इस क्वार्टर में ये कम होकर 27.92 पे रुपीस पे आ गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो शेयर है इस वक्त मुझे, अब आपने अगर ये ग्रोइंग ट्रेंड ना हो, क्योंकि अगर इंडिया की इकोनॉमी का ग्रोइंग ट्रेंड है और इस शेयर जो है वो ये ग्रोथ नहीं दिखा रहा, तो अभी इस शेयर में मुझे इस कीमत पर इन्वेस्ट करने से पहले सोचना चाहिए। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं अभी इस शेयर में इन्वेस्ट ना करूं, क्योंकि इसकी सेल्स जो हैं वो पिछले साल से कम है। क्यों, उसके मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। कंपनी जो है उसकी कोई प्रोडक्शन जो है उसने कुछ उसमें हॉल्ट किया हो, यानी कि कुछ अरसे के लिए प्रोडक्शन जो है प्लांट की मेंटेनेंस के लिए बंद की हो, या मार्केट से डिमांड ही कम आ रही हो, या जो इस वक्त ग्लोबल स्लो डाउन चल रहा है उसकी वजह से उसका कुछ इम्पैक्ट, मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। अब अगर मैंने किसी और कंपनी का देखना है तो उसका भी यही है। जैसे मैं अगर आप देखूं किसी फर्टिलाइज़र कंपनी का मैं देखना चाहूँ तो मैं कहूँ गुजरात नर्मदा का मैं देखता हूँ, इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है गुजरात नर्मदा के बारे में ये दे देगा। इसी तरह अगर आप इसकी जो कल की क्लोजिंग प्राइस थी वो 640 रुपये थी, मुझे ये बता देगा कि कल इसके शेयर में क्या ऊपर नीचे हुआ। 52 वीक का दिखा देगा कि क्या इसका ऊपर नीचे लगा। और जब मैं चौथे कॉलम पे आ जाऊँगा, जो EPS है वो इसकी 47.09 है पिछले 12 महीने की, और जो PE है वो 13.60 है, जो कि काफ़ी
कम है जो कि मार्केट की बाकी पी चल रही है। तो मैं इसमें शेयर में ज़्यादा इंटरेस्ट लेना चाहूँगा कि भाई ये तो अच्छा मुझे पोटेंशियल इसमें नज़र आ रहा है, तो मैं इसके नीचे वाले नंबर्स भी देख लूँगा और मैं देखूँगा कि पिछले जो सितंबर में इसकी जो सेल थी और इस लास्ट इसमें थोड़ा सा तकरीबन तकरीबन बराबरी है, लेकिन जो नेट प्रॉफिट है वो 178 से कम होकर 95 पे आ गया है और इसी तरह जो अर्निंग पर शेयर थी वो 11 से कम होकर 6 रुपये पे आ गई है। तो ये वाली जो बात है वो मुझे ये बता रही है कि इसके अंदर कुछ कॉस्ट प्रेशर्स हैं। मैं इसकी मज़ीद मालूमात अगर देखना चाहूँ तो ये जो अनाउंसमेंट वाला था इसमें मैं देखूँगा कि इसके फाइनेंशियल्स आ रहे हैं, तो इस पेज पे तो शो नहीं हो रहे, तो मैं इस एरो को क्लिक कर दूंगा और जब मैं इस एरो को क्लिक करूंगा तो ये जितनी भी इस कंपनी के बारे में अनाउंसमेंट्स आई हुई हैं वो नीचे आ जाएंगी और उसमें मैं देखूंगा कि इस क्वार्टर के फाइनेंशियल्स जो हैं वो कहाँ आ रहे हैं, तो वो ये आ रहे हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर द थर्ड क्वार्टर एंड 9 मंथ्स। मैं इसको क्लिक कर दूंगा तो ये मुझे फाइनेंशियल्स मेरे सारे खोल देगा और जब मैं ये फाइनेंशियल्स देखता हूँ तो वो मुझे यही दिखाता है जैसे मैंने पिछला दिखाया। पिछला कॉलम मुझे इस क्वार्टर के दिखा रहा है, क्लोजिंग दिखा रहा है जो लास्ट क्वार्टर हुआ दिसंबर वाला। बीच वाला जो है वो मुझे सितंबर क्वार्टर दिखा रहा है और जो तीसरा कॉलम है वो मुझे मुझे उसका कंपैरिजन दिखा रहा है कि पिछले साल इसी क्वार्टर में क्या परफॉर्मेंस थी। तो वो मैं अगर मैं देखूं तो 2673 था पिछले साल सेल जो थी इन करोड़ और जो इस साल है वो लास्ट क्वार्टर में 2080 2080 करोड़ और फिर इसके बाद ये जो आ गई इस साल 2088, लेकिन पिछले साल की निस्बत ये 30% कम है। इसी तरह मैं साल का भी देख लूँ तो साल में 7,956 करोड़ थी सेल इसकी पिछले साल 9 महीनों में और इस साल 5,820 करोड़ हो गई, कम हो गई। जब कम हो गई तो जो अर्निंग पर शेयर है उसका भी मुझे सारा इम्पैक्ट नज़र आ रहा है कि वो कम हो गई। तो मुझे इस वक्त जो इस शेयर के बारे में भी गो कि इसकी पीई अभी कम है और इसका कम होने की वजह यह है कि जो अभी वाली पी है पिछले 12 महीने का ट्रेलिंग आ रहा होता है। तो जो ट्रेलिंग ये वाले क्वार्टर्स की अभी हाई अर्निंग थी उसकी वजह से जो इन अर्निंग जो है वो ज़्यादा नज़र आ रही है, जिसकी वजह से पीई का जो नंबर है वो छोटा नज़र आ रहा है। लेकिन जब ये वाले क्वार्टर्स आएंगे 11.48 6.7 और ये जब जमा होंगे तो पीई जो है वो बढ़ जाएगी, 13 से बढ़ जाएगी। लेकिन फिर भी मुझे क्योंकि इंडियन इकोनॉमी है उसमें जो एग्रीकल्चर या ज़राअत है उसका एक बहुत बड़ा शेयर है और फर्टिलाइज़र्स जो है उनकी हर हालात में ज़रूरत रहती है। तो ये ऐसा शेयर है जिसके ऊपर मुझे या फर्टिलाइज़र सेक्टर पे मुझे नज़र रखने की ज़रूरत है और जैसे ही मार्केट मुझे कुछ बेहतर अपॉर्चुनिटी या करेक्शन दिखाती है तो मुझे लगता है कि इन शेयर्स के अंदर ज़्यादा पोटेंशियल है। मैं ये अपनी राय दे रहा हूँ, लेकिन ये मैं नहीं कह रहा कि इसमें इन्वेस्ट करें, लेकिन ये चीज़ें एक आम आदमी को देखनी चाहिए कि जब भी वो किसी चीज़ में स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहा हो। तो इसी तरीके से आप बाकी शेयर्स के बारे में भी जिसमें भी आप इन्वेस्ट करना चाहें वो आप इधर आ जाएं, गेट कोड में उसका नाम लिखें और सारा जितना भी डेटा है उसका वो आप डेटा देख लें और उसकी बेस पे आप ये देखें कि किस तरीके से आप एक बेहतर और एक गुरु की तरह इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि जितने भी गुरुज हैं हम बहुत डिटेल में भी देखते हैं, लेकिन जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ अगर ये आप इन्फॉर्मेशन भी देखेंगे तो आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक अच्छी और बेहतरीन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। शुरू में आपको कुछ टाइम देना पड़ेगा, कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन जब आप 5 से 10 स्टॉक का इस तरीके से एनालिसिस कर लेंगे तो आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको आइंदा भी मेरी इंफॉर्मेटिव और एक्साइटिंग वीडियोस मिलती रहें। आइंदा जो मेरा वीडियो होंगी वो मार्केट के ट्रेंड के बारे में होंगी कि मार्केट की फ्यूचर डायरेक्शन क्या है और इंडिविजुअल स्टॉक्स के बारे में भी होंगी, कौन कौन से स्टॉक्स जो हैं जिनका पोटेंशियल फ्यूचर में अच्छा है। तो सी यू सून व्यूअर्स।